गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हमने जो वीडियो बनाया है वो काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। और वो बर्निंग टॉपिक क्या है? बच्चों को बीएड प्रैक्टिकल के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं कि बीएड प्रैक्टिकल में अब क्या होगा क्योंकि बीएड प्रैक्टिकल जो है वो सबसे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इस समय एक तरीके से सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए सर योगेश जी, सबसे ज़्यादा बच्चों के एक तरीके से मन में ये भाव आ रहे हैं कि वो थ्योरी के एग्ज़ाम भी तैयारी नहीं कर पा रहे कि क्या करें बीएड प्रैक्टिकल में, वो क्या करें, थ्योरी की तैयारी करें, प्रैक्टिकल कब होगा और फाइनल लेसन क्योंकि प्रैक्टिकल का होता है, बच्चे को पढ़ा के देखते हैं तो बच्चे ज़बरदस्त टेंशन में। आज उसके लिए हमने एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी को वापस याद किया है और ये आज आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो बीएड के प्रैक्टिकल के बारे में क्या गाइडलाइन जारी की है और उसको सुन के आपके साथ देखना क्या होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए। डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा जी शुरू से लेकर एंड तक हमारा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि योगेश कुमार शर्मा जी सारे आपके आज पत्ते खोलने वाले हैं कि बीएड का प्रैक्टिकल जो है वो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किस प्रकार से होगा। इसलिए दोनों बच्चे जो हैं तो बड़ी ध्यान से सुनना। देखिए, जो प्रैक्टिकल है पिछले साल की तरह इस बार भी रिकॉर्ड के आधार पर होगा। जो इनका जो रिकॉर्ड है जिसमें सारी तो डायरीज वगैरह जितने भी सेशनल है, माइक्रो टीचिंग है, क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिस लेसन है, इंटर्नशिप है, सब पूरा रिकॉर्ड प्लस फाइनल लेसन पूरा इनका तैयार होना चाहिए, कॉलेज में जमा होना चाहिए। जब प्रैक्टिकल एग्जामिनर जब आएगा तो रिकॉर्ड के आधार पर नंबर देगा। रिकॉर्ड में ये नहीं है कि फाइनल लेसन की डायरी को लेकर के देगा। कुछ बच्चों के ये होता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, फलाना दूसरे कॉलेजों में कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सब कॉलेजों में सही होता है। लेकिन आजकल बच्चों के मन में यह है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, दूसरा बच्चा फ्री में है ना, हम पर इतना दबाव डाला जाता है, दूसरे पर दबाव नहीं डाला जाता, तो दूसरे बच्चे तो बिना मेहनत के ही नंबर ले रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी है, आपको पूरा रिकॉर्ड तैयार करके 1-2 दिन में हद से हद 5-6 तारीख तक कॉलेज में जमा करा देना चाहिए। तो सर ये बच्चों के लिए तो बड़ा एकदम अचानक ये आपके बच्चों तो मतलब अभी प्रिपेयर नहीं हुए, बच्चों को पता ही नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों को एक थोड़ा टाइम देना चाहिए कि इतनी जल्दी बच्चे प्रैक्टिकल के लिए कैसे क्या तैयार होंगे। प्रिपेयर रहना तो स्टूडेंट का काम ही है। हाँ, उसको तो ये देखना ही नहीं चाहिए कि कब, ये तो पहले ही से पता था कि एग्ज़ाम अगस्त के महीने में शुरू हो सकती है। फिर भी थोड़ा देखते हुए मतलब यूनिवर्सिटी ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, क्योंकि इंटर्नशिप सेकेंड ईयर की चल रही है, नहीं तो ये एग्ज़ाम अगस्त में ही हो जाती है, अगस्त में हो जाती है। तो एग्ज़ाम तो समय पर हो रही है, ये तो खुद बच्चे की लापरवाही ही दिखाई देती है। वैसे भी देखा जाए तो बच्चे का अगर देखा जाए तो माइक्रो टीचिंग की डायरी बहुत पहले ही जमा हो गई थी। इसके बाद जो सेशनल वर्क की डायरी है, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों की सेशनल वर्क कॉलेजेस में काफ़ी टाइम पहले दे दिए गए थे। क्रिटिसिज्म भी ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में पहले ही हो गए हैं। तो अगर किसी बच्चे ने टाइम टू टाइम वर्क किया है तो मेरे हिसाब से उसको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। पर बच्चों के लिए ये खास बात है सर, ये खुशखबरी है कि इसमें उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जो बोलने से घबराते हैं। क्योंकि बीएड प्रैक्टिकल में पिछले हर बार ये होता था कि एक बच्चा ये घबराता था कि बोलने वाला बच्चा भी घबराता था कि अगर एग्ज़ामिनर 2 यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनर उसको क्लास में जाके चेक करते थे तो कई बच्चों में घबराहट होती थी कि मैं एग्ज़ामिनर के सामने किस तरीके से बिखर जाऊँगा, मैं मतलब बोलते समय घबरा जाऊंगा। तो बच्चे बड़े डरते हैं प्रैक्टिकल के नाम पर। और ये बात तो सही है कि इस बार बीएड के प्रैक्टिकल में सरकार ने कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगेन छूट दी है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस बार बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम बच्चे की एब्सेंस में होगा। पर उसमें यह है कि बच्चा का प्रैक्टिकल होगा पर बच्चे की एब्सेंस में होगा, यानी बच्चे को वहाँ उपस्थित नहीं होना। तो आखिर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर किसके आधार पे मार्क्स देंगे वो आप सुनिए ध्यान से। सर एग्जामिनर जो यूनिवर्सिटी के 2 एग्जामिनर आते हैं वो किसके आधार पे मार्क्स देंगे?
मैंने बताया रिकॉर्ड के आधार पर देंगे। मतलब बच्चे का रिकॉर्ड बोलेगा, वहाँ बच्चा नहीं बोलेगा। जैसा भी आप कह रहे थे हाँ हाँ हाँ, कि बच्चा घबराता है, डरता है तो वहाँ पर जिसने अच्छी मेहनत करी है, हाँ, जिसका रिकॉर्ड तैयार किया, वहाँ बच्चा नहीं बोलेगा, उसका रिकॉर्ड बोलेगा। हाँ, ये खास बात है। हर बार बच्चा बोल के मार्क्स पाता था, इस बार बच्चे का रिकॉर्ड बोल के मार्क्स पाएगा। इसका मतलब आप समझ जाओ कि इस बार जो है कथनी और करनी समझ में आ गया। आपकी जो कथन नहीं बोलेंगे, आपकी करनी वहाँ बोलेगी। तो यही बात है, वो एग्जामिनर ये मानता है कि जिसकी करनी अच्छी है तो उसकी कथनी भी अच्छी होगी। आप ये मानते हैं इसको। अगर मान लो कई बार बच्चा अट्रैक्टिव डायरी बना लेता है, खासतौर पे गर्ल्स, सर मैंने देखा है गर्ल्स काफ़ी डेकोरेट कर लेती है डायरीज वगैरह। इसमें बॉयज़ सर मात खाएंगे। इसमें यह है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये है कि लड़कियाँ डायरी वगैरह अच्छी डेकोरेट करती हैं और वो वास्तव में मेहनत करती हैं। लड़कियाँ करती हैं, हाँ, मेहनत करती हैं, लेकिन सभी लड़के भी ऐसा नहीं है कि हाँ, लड़के भी मेहनत करते हैं। बट सर इसमें काफ़ी बच्चे, अगर बॉयज़ और गर्ल्स के मैं कंपैरिजन में देखूँ तो इसमें गर्ल्स जो हैं वो डायरीज वायरीज बनाने में और वो थोड़ी सी इस काम में वो परफेक्ट ज़्यादा होती हैं। बॉयज़ जो हैं वो रहते तो रेगुलर हैं, वो आते भी हैं, पर उसके बावजूद उनसे इतनी अट्रैक्टिव डायरीज नहीं बनती है। तो अल्टीमेटली इसमें एक चैलेंजिंग है कि आप सबके लिए चुनौती है कि आपको अपना जो रिकॉर्ड है वो आप पूरा रिकॉर्ड, माइक्रो टीचिंग की डायरी, सारे सेशनल वर्क की डायरी, क्रिटिसिज्म की डायरी, और आप स्पेशली मैं आपको बता दूं आप फाइनल लेसन की डायरी। तो सर ये फाइनल लेसन की डायरी के साथ बच्चे को चार्ट मॉडल भी बनाना है क्या? चार्ट मॉडल सब तैयार करके कॉलेज में जमा कराना है। हाँ, तो एग्जामिनर आएगा, उसके सामने रोल नंबर वाइज उसकी डायरी रख देंगे, उसके चार्ट मॉडल रख देंगे। एग्जामिनर उसकी डायरी खोलेगा, उसके चार्ट मॉडल देखेगा, उसके आधार पे मार्क्स दे देगा। पर इसे बच्चे को प्रेजेंट नहीं होना, इसका मतलब बच्चे को नहीं होना। तो फिर वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे का जो है इस बच्चे ने ये प्रैक्टिकल किया है? इसका मतलब उसके साइन भी जाएंगे। इसमें महंगा है, इसमें यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में कहा है कि आपको बच्चे विशेष ध्यान रखें हाँ, कि जब अपना रिकॉर्ड जमा कराएं, फाइनल लेसन की जो डायरी है वो जमा कराएं, तो कॉलेज की एक लिस्ट होगी, उसमें अटेंडेंस करके जरूर आए। ये आप कॉलेज वालों और स्टूडेंट्स भी ध्यान रखना, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे, आप महाविद्यालय में संपर्क करना और उसमें आप जो सारा रिकॉर्ड कंप्लीट करा रहे हैं, फाइनल लेसन की आपने डायरी सबमिट कराई है, तो आपके कॉलेज वाले एक लिस्ट में साइन करवाएंगे। वो लिस्ट यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस लिस्ट जाएगी, उसी के आधार पे आपका प्रैक्टिकल काउंट होगा। तो यानी आपके साइन होना जरूरी है। यूनिवर्सिटी एग्जामिनर आपके साइन जरूर देखेगा लिस्ट में कि इस बच्चे ने रिकॉर्ड जमा कराया, उसके लिस्ट में साइन है कि नहीं है। तो एक तो लिस्ट में साइन जरूर करें। दूसरा सर, एक कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि अभी जैसे एडमिट कार्ड आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, तो अभी आए नहीं है, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। वो एनरोलमेंट के प्रोसेसिंग में, एनरोलमेंट का प्रोसेस चल रहा है इस समय पर हाँ यूनिवर्सिटी में। तो एनरोलमेंट लगभग से आज हो गए हैं। हाँ, लगभग हो गया। तो मेरे को लगता है मंडे, संडे मंडे की छुट्टी है, ट्यूसडे तक, रात तक कल आ जाए। हाँ, मतलब आने में ही है, आने में है। सेकंड ईयर के आ चुके हैं, सेकंड ईयर के आ चुके। पर सर कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मेरे हमारे सेकंड ईयर के नहीं आए हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है? सेकंड ईयर के जिनके नहीं आए हैं उनकी या तो कुछ टीचिंग सब्जेक्ट की कोई परेशानी है या उनके फॉर्म भरते समय कुछ परेशानी है। इस कारण से आप यूनिवर्सिटी में संपर्क करें। आप इमीडिएटली, आप जिनके बीएड सेकंड ईयर के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो इमीडिएटली यूनिवर्सिटी में संपर्क करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। अदरवाइज वो एग्जाम में बैठने से वंचित रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे वो डिसाइड करेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं निकला है। और सर ये बताइए कि ये जो प्रैक्टिकल जो है बीएड सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का, ये जो प्रैक्टिकल है ये तो कंफर्म है कि बच्चे की एब्सेंस में होगा, तो इसमें बच्चे को पता लग जाएगा कि ये कब प्रैक्टिकल होगा? नहीं, ये तो बच्चे को सूचित करना ही पड़ेगा ना। हाँ, बच्चे को सूचित करना पड़ेगा। 10 तारीख को आपका फाइनल लेसन है। बच्चा उस समय कांटेक्ट में रहे। अगर मान लो कोई एग्जामिनर आपसे ऑन कॉल पूछता है कि आपसे कोई बात करना चाहता है, तो आप उस समय अपना मोबाइल ऑन रखें। आपको महाविद्यालय भी सूचित करेगा कि इस समय प्रैक्टिकल हो रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ आप इसमें। और ये भी खास सर, कब तक प्रैक्टिकल करवाने हैं?
बच्चा कब तक टेंशन में रहेगा कि उसके प्रैक्टिकल कब तक हो ये जाएंगे? नोटिफिकेशन आया इसके आधार पर तो कहा है कि पैनल तुरंत आने की स्थिति है अभी, हाँ मतलब आ सकते हैं 1-2 दिन में पैनल आ जाएगा। हाँ तो कब कराना है कब नहीं कराना है इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर है, हाँ। लेकिन स्टूडेंट को चाहिए कि अपना रिकॉर्ड 1-2 दिन में जमा करा दे तुरंत। आप सुन लो, अगर आपने फाइनल लेसन की डायरी महाविद्यालय में रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ इमीडिएटली हमारा वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया सर, और अब बच्चों के सामने टेंशन भी है कि डायरी को, तो आप इमीडिएटली, मैं बता रहा हूँ फाइनल लेसन, ये मानो कि सर सितंबर में उनके एग्ज़ाम के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। BA B.Ed BSc B.Ed के चल रहे हैं, हाँ। शुरू हो गया आज से। हाँ और B.Ed जो 2 ईयर का है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर का 6 तारीख से है और 7 तारीख से फर्स्ट ईयर का है, तो शुरू हो गए। रिकॉर्ड पूरा कॉलेज में जमा होना चाहिए, ये अपनी इनको सूचना दे रहे हैं। आप ये कहना चाहते हो कि बीएड का जो एग्ज़ाम है उसी दौरान प्रैक्टिकल भी उस गैप में हो जाएंगे? गैप में उस दिन भी हो सकता है, उस दिन भी हो सकते हैं। सुनो ध्यान से, एग्ज़ाम वाले दिन भी हो सकते हैं। आपका एक तरफ एग्ज़ाम चल रहा हो और एक तरफ प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपकी डायरी देख रहा हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि उसमें यह है कि आपका सुबह वाला एग्ज़ाम तो 7 से 8:30 है और 3:30 बजे बाद एग्ज़ाम है, तो दिन में भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में जाके ले सकता है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी का एग्ज़ाम दोनों आपका 27 सर मतलब सितंबर में ही दोनों काम से वो मुक्त हो जाएंगे, प्रैक्टिकल से भी और थ्योरी से। 27 तारीख को लास्ट डेट है, 27 तारीख लास्ट डेट है कंडक्ट करवाने की। कंडक्ट 27 तारीख से पहले करवाना है, क्योंकि कॉलेज को अपने दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। फिर वो एडमिशन का नया एडमिशन का काम चालू हो जाएगा, पीटीटी नई एडमिशन का तो हो ही चालू हो गया, बीएड का भी शुरू होने वाला है। हाँ। तो स्टूडेंट इस चीज को न देखे कि कब होगा, किसी भी समय हो सकता है। मतलब आपको तो रिकॉर्ड जमा कराना है 6 तारीख 8 तारीख 10 तारीख, मतलब 2-4 दिन में पैनल आ जाए। हाँ। अब हम तो कह नहीं सकते कि सिक्रेसी का काम है, हाँ। लेकिन जैसा नोटिफिकेशन को देख करके हम इस बात को कह रहे हैं कि पैनल आने की स्थिति है, तुरंत ही कुछ ही दिन बाद हमको ये पैनल मिल जाएंगे, सभी कॉलेजों को मिल जाएंगे और कॉलेज वाले प्रैक्टिकल करवा लेंगे। सर एक सबसे बड़ी समस्या है कि काफ़ी बच्चों की इंटर्नशिप अभी फर्स्ट ईयर वालों की नहीं हुई है और सेकेंड ईयर वालों की नहीं हुई है, तो उनका क्या होगा? तो फर्स्ट ईयर की तो हो चुकी है, फर्स्ट ईयर की कुछ बच्चे जो लेट उन्होंने ज्वाइन की थी उनकी भी वालों की भी हो गई है। तो फर्स्ट ईयर वाले तो फ्री रहे। तो रिलीव फर्स्ट ईयर के बच्चों को तो रिलीव हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिलीव नहीं हो रहे हैं तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था उस समय पर भी कि अगर वो नहीं छोड़ रहा है स्कूल को, इसका मतलब है कि लापरवाही बच्चे की है। ये बात ध्यान से सुने, अगर इंटर्नशिप में आप लेट हो जाते हैं तो प्रैक्टिकल से आप वंचित रह जाएंगे और इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना। बीएड सेकंड ईयर के लिए सर क्या सूचना देना चाहते हैं, इनका क्या होगा? सेकंड ईयर का जैसे कुछ बच्चे तो रिलीव होने लग गए हैं। हाँ। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 96 दिन हो गए, हमारे 97 दिन हो गए, आज 98 दिन हो गए, है ना। तो मतलब कुछ बच्चे तो रिलीव हो चुके हैं और अधिकांश बच्चे शायद 5 तारीख या 6 तारीख तक रिलीव हो जाएंगे। सर अपन ने एक लास्ट टाइम पे वीडियो बनाया था, अपन ने कहा था 96 डेज का जो डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस 96 डेज का ये क्लियर करिए। 96 डेज, हाँ वर्किंग डेज होने चाहिए। ये नहीं है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझको 10% छूट है तो मैं 87 दिन में फ्री हो जाऊं क्या? हाँ। तो 87 दिन में फ्री कैसे हो सकता है वो? 96 डेज उसको स्कूल में रहना चाहिए। हाँ। उस 96 डेज के अंदर उसको 10% छूट है। हाँ। है ना। ये नहीं है कि मेरे को तो 87 दिन हो गए, मैं 96 दिन क्यों जाऊँ? मैंने एक छुट्टी भी नहीं ली है, तो छुट्टी लिए या नहीं लिए इसका मतलब ये नहीं है। ये है कि मतलब डिफरेंस 96 डेज का होना चाहिए। डिफरेंस 96 डेज का होना चाहिए और रिलीविंग के बीच में 96 डेज का डिफरेंस होना चाहिए और 16 सप्ताह का होना चाहिए। हाँ। वर्किंग डेज 96 डेज। वेरी गुड, वर्किंग डेज 96 डेज होना चाहिए। पर उसमें ये समझ में नहीं आया सर, फिर 87 डेज क्या है? वो मैंने बताया कि 96 डेज डिफरेंस बताया ना इनका। हाँ। उसमें 10% की छुट्टी ले सकते हो, उसमें 10% की छुट्टी ले सकते हो। बच्चा कोई कहे कि मैं लगातार जा रहा हूँ
और आज मेरे 87 दिन हो गए, हाँ, अब मैं 86 दिन हो गए, हाँ, मेरे 88 दिन हो गए, तो वो नहीं है 96 डेज उसको स्कूल में वर्किंग डेज के समय पर उसकी ज्वाइनिंग और जो रिलीविंग है उसके बीच में वो स्कूल में होना चाहिए। आप तो कुल मिलाकर ये है कि 16 सप्ताह की इंटर्नशिप का पूर्ण सर्टिफिकेट आप ले आइए। उस पोर्टल पे आपका रिलीविंग ज्वाइनिंग में 16 सप्ताह का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी इंटर्नशिप स्कूल वालों ने मान लिया कि पूरी हो गई है और आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट महाविद्यालय में जमा करा देते हैं तो आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे। और मैं ख़ास तौर पे आपसे निवेदन करूंगा कि थ्योरी के एग्ज़ाम में तो चलो कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपकी इंटर्नशिप पूरी होना ज़रूरी है। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों में सर प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंटर्नशिप का मैटर जो है कई बच्चे तो पूरी हो गई है, कई बच्चे 70 दिन हो रहे हैं, तो वो तो अटक जाएंगे प्रैक्टिकल में। जो अपने सेंटर के, हाँ, जहाँ उसका सेंटर है, जिस जिले का रहने वाला बच्चा है, जहाँ सेंटर है वहाँ तो वो गैप में जा सकता है। हाँ 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 हाँ। और जैसे सेकंड ईयर का बच्चा फर्स्ट ईयर का 7:30 बजे से मतलब 8:30 बजे तक का, हाँ, तो 8:30 बजे बाद स्कूल जा सकता है। हाँ जा सकता है। आप सुनो, आप जो है एग्ज़ाम के दौरान भी इंटर्नशिप आपकी जारी रह सकती है। आप वो डेज भी आप काउंट कर लीजिए। अगर आप वो डेज भी काउंट कर लेते हैं तो भी आपकी इंटर्नशिप पूर्ण हो जाएगी। पर ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉलेज के सामने भी समस्या है कि सेकेंड ईयर के बच्चों के प्रैक्टिकल को वो कैसे कंडक्ट करवाएं, क्योंकि जो भी मामला अटकेगा वो सेकेंड ईयर के बच्चों में अटकेगा। क्योंकि सेकेंड ईयर के बच्चे इंटर्नशिप में, क्योंकि डेज ज़्यादा हैं और काफ़ी बच्चे इंटर्नशिप लगभग उनकी पूरी होने में है। पिछले साल पर इसमें सर एक चीज़ और बताइए कि जैसे मान लो प्रैक्टिकल एग्जाम 27 तारीख को हो जाते हैं, जो लास्ट डेट यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइडेड है, इस दौरान भी उसके एग्ज़ाम भी चलते रहेंगे और इंटर्नशिप भी जा सकते हैं, क्योंकि उस दौरान टाइमिंग अलग अलग है, वो उसमें इंक्लूड करा सकता है। पर इसमें ये समस्या भी है कि कई बच्चों की इंटर्नशिप दूसरी जगह है और एग्ज़ाम जयपुर दे रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये तो गलत होगा। एग्जाम सेंटर के पास में अगर आपका तो पॉसिबल है। मैंने बताया ना, आप ये ध्यान रखना कि जयपुर में आपका एग्जाम सेंटर और आप जयपुर से इंटर्नशिप करें तब तो आपका पॉसिबल है इंटर्नशिप काउंट होना। पर अगर जयपुर में आप एग्जाम दे रहे हो और आप चाह रहे हो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर वहाँ इंटर्नशिप आप काउंट कराओ, तो ये एक तरीके से गड़बड़ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कई बार सब प्रैक्टिकल में बच्चों को बाद में भी बिठा देते हैं, ऐसा भी मैंने सुना है कि पिछले साल, हाँ, कि जैसे मान लो बच्चा जो है एग्जाम भी हो गए थे, यूनिवर्सिटी ने जैसे हम लोगों से अपने से पूछा था, हाँ, पूछा था कि भाई किस किस बच्चे की चल रही है ना, और किस बच्चे की नहीं चल रही है। तो ये सारी सूचना कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेती रहती है, तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो स्टूडेंट का ये काम नहीं है, स्टूडेंट का ये काम है कि अगर वो कॉलेज को सूचित करे, कॉलेज को सूचित करे कि मेरी किस तारीख तक इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी, हाँ, है ना, ये कॉलेज को सूचित करे। अगर नहीं करता है तो उसकी लापरवाही का जिम्मेवार, लापरवाही के वो तो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। सर जो एग्जामिनर आता है वो सबसे पहले इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देखेगा। अगर किसी बच्चे का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो वो तो एग्जाम में उसको अपीयर ही नहीं करा सकता कॉलेज वाला। तो इसका ये है तरीका कि अगर मान लो कोई बच्चा अपीयर नहीं हो पाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, फिर आप यूनिवर्सिटी अगर चांस देती है, जैसे कई बार हुआ है कि यूनिवर्सिटी जब इंटर्नशिप, कई बार वो बच्चा प्रैक्टिकल अटेंड नहीं कर पाता तो यूनिवर्सिटी 15-20 दिन बाद में वो शायद 1000 रुपये लेके कई बार कहती है कि जिसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, 1000 रुपये क्यों दें, पर 1000 रुपये क्यों दे। पर मैं वो बता रहा हूँ कि अगर इन केस मान लो कई बच्चों की इंटर्नशिप, अगर कोई परेशानी है भाई, जैसे देखो परेशानी, हम तो एक सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आपकी इंटर्नशिप प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले आपका महाविद्यालय में सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा होना जरूरी है, और वो शाला दर्पण पोर्टल से वहाँ से रिलीविंग बोलना जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनर आता है तो वो तो सर्टिफिकेट देखेगा, अगर आपका सर्टिफिकेट महाविद्यालय में जमा नहीं है तो आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी को सूचित करेगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं दे सकता है। उस केस में आप बीएड के एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। सर प्रैक्टिकल से तो वंचित हो गया तो बच्चा तो अगले साल चला गया, तो बच्चा तो ये सोचेगा मेरा प्रैक्टिकल कब होगा। तो फिर भी आप महाविद्यालय के संपर्क में रह रहें और तुरंत इंटर्नशिप से आप रिलीव जल्दी से जल्दी हो सकता है राजस्थान विश्वविद्यालय हर बार होता है कि बाद में एक चांस
वो 1000 रुपये दे के कुछ एक चांस पैसा लेके फिर वो चांस दे देता है, क्योंकि अब बच्चों के पास कोई चारा नहीं है। मान लो हो गया, मान लो बच्चा नहीं दे पाया प्रैक्टिकल एग्जाम, तो फिर क्या होगा? तो अपन एक सॉल्यूशन, एक तरीका तो बता के रखें कि अगर जो बच्चा रह गया, क्योंकि उनको नहीं पता क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट तो आ चुकी है यहाँ, महाविद्यालय तो एग्जाम करवा के मानेगा, क्योंकि वो फॉल्ट आपका है कि आपकी प्रैक्टिकल नहीं हुई टाइम पे, चाहे वो किसी वजह से नहीं हुई, चाहे आपका फॉल्ट था, चाहे कोई और वजह फॉल्ट था, चाहे आपका कोई रीजन सही भी हो, पर एक्चुअल में परेशानी सबके साथ है। होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, जिसने समय पर अगर ज्वाइनिंग किया है, हाँ, तो उसकी रिलीविंग भी समय पर हो जाएगी। हाँ, अगर यदि रिलीविंग समय पर नहीं हो पा रही है, हाँ, और ज्वाइनिंग समय पर हो गई, इसका मतलब है कि बच्चे ने लापरवाही की है। बराबर कहता जा रहा हूँ। इसलिए अभी भी आप सचेत हो जाए और अपनी इंटर्नशिप को पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिन मिल करके ही पूरे 96 दिन हो जाते हैं। हाँ, और अभी भी आज से 6 दिन बाद एग्जाम है, तो 6 दिन तो यही है। ये बात भी सही है कि आप तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी रिलीव हुई है, वरना आप बीएड सेकेंड ईयर से, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट का भी सर्कुलर आ गया है। पर इसमें सबसे सर खुशखबरी लास्ट में हम ऑल द बेस्ट कहेंगे कि सबसे बड़ी खुशखबरी हमारी वीडियो में हम ये देना चाहते हैं कि बीएड प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में जो होंगे वो आपकी एब्सेंस में होंगे, यानी बच्चे को जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बीएड प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम कोरोना की गाइडलाइन में सरकार ने कहा है कि बच्चे की एब्सेंस में उसका रिकॉर्ड देखकर ही बीएड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो आप ये बात तो निश्चिंत हो जाएं कि आपके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। जो बच्चे टाइम टू टाइम वर्क कर रहे हैं उनके लिए तो ज़बरदस्त खुशखबरी है, जिनका अच्छा रिकॉर्ड है वो तो अच्छे मार्क्स लाने वाला है। पर बच्चा वो निश्चिंत हो गया कि मैं प्रैक्टिकल से, अगर उसने फाइनल लेसन की डायरी जमा करा दी, सब कुछ अट्रैक्टिव काम कर दिया, तो बच्चा टेंशन फ्री हो जाए और एग्जाम की मस्त होकर तैयारी करे। इसी प्रकार से कंप्यूटर प्रैक्टिकल हो रहा है सेकेंड ईयर में। एक इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर प्रैक्टिकल में, सर कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी बताइए। वो 50 नंबर का है, तो उसमें कंप्यूटर की फाइल जो उसको सेशनल वर्क दिया था, कंप्यूटर की फाइल और एक सीडी, हाँ, एक सीडी भी देखता है वो कि उसने क्या वर्क किया है, हाँ भाई वाह। तो सर वो कंप्यूटर का भी तो एग्जाम उसके एब्सेंस में ही होगा। ये भी तो खास बात है। तो डायरी और पर उसमें भी ये रिकॉर्ड देख के कंप्यूटर का सेशनल वर्क और सीडी, आपकी जो सीडी है कंप्यूटर का सेशनल वर्क देख के कंप्यूटर एग्जामिनर आपके मार्क्स देगा। तो आप निश्चित हो जाइए, मैं आपको ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे अब पूरी तरीके से अपने वर्क जिसने कंप्लीट कर लिया उनके तो ज़बरदस्त खुशखबरी हो, जिन्होंने नहीं किया वो भी तुरंत से तुरंत महाविद्यालय से संपर्क करें और तुरंत अपना रिकॉर्ड जमा कराएं। और जिनकी इंटर्नशिप में कुछ दिन बाकी है वो भी महाविद्यालय को बताएं कि कब तक इंटर्नशिप उनकी पूरी हो जाएगी। फर्स्ट ईयर तो लगभग ऑलमोस्ट टेंशन फ्री हो जाए, पर सेकेंड ईयर के बच्चे तुरंत महाविद्यालय में संपर्क करके बताएं कि इंटर्नशिप उनकी कब कंप्लीट होने वाली है, अदरवाइज उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। सर अल्टीमेटली ऑल द बेस्ट, गुड लक सर। हम बच्चों की, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द